अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की जो पेपर प्रेजेंटेशन मैं बताने लगी हूँ वो 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है। अच्छा जी, उसमें जो है सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो आपने मार्जिन लाइंस हैं और जो हेडिंग्स के नीचे जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो आपने हमेशा एंड पे करना है। सबसे पहले आपके पास जब शीट आए आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से, इतना इतना मार्जिन रख के। जब आप फोल्ड कर लेंगे तो आपको एक इनविजिबल मार्जिन नज़र आएगा, तो आप उसके अंदर पेपर अटैम्प्ट करेंगे और इसकी फिक्र नहीं करनी कि ये शीट आपकी ऐसे एग्जामिनर के पास जाएगी। शीट्स जो पेपर्स काफ़ी देर बाद चेक होते हैं, दूसरा वो शीट्स के ऊपर काफ़ी शीट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से पेपर खुद बहुत सीधा हो जाता है, लेकिन आपकी लिखी हुई जो राइटिंग है वो मार्जिन में आती है। अगर आपका एंड में मार्जिन लाइन रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं, आपने विद इन मार्जिन ही पेपर अटैम्प्ट किया होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है सबसे पहले मैं बताऊंगी हेडिंग्स के लिए आपने क्या रिक्वायर है। हेडिंग्स के लिए आपने एक 605 मार्कर लेना है और एक 604 कट मार्कर। ये जो आपको हेडिंग्स बोल्ड नज़र आ रही हैं ये मैंने इस मार्कर के थ्रू लिखा है बोल्ड राइटिंग में, और उसके बाद जो सब हेडिंग्स आएंगी वो मैं इससे यूज़ करती हूँ जस्ट 2 मार्कर। अगर आप सिंपल मार्कर लेना चाहें सब हेडिंग्स के लिए आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, और एक 605 मार्कर आपने और लेना है, इसे मैंने निशान लगाया हुआ है क्योंकि पेपर में 2 मार्कर लेके जाने हैं तो आपको बार बार मिस्टेक ना हो। इसे मैंने क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है। जब इसे मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे तो खुद बहुत डबल लाइनिंग आएगी, एक थोड़ी सी मोटी और एक बारीक, इससे प्रेजेंटेशन में खूबसूरती और पैदा हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि ये इंशाइया तर्ज का पेपर है तो आपने उसे बताना है कि ये सब्जेक्टिव टाइप है, ऐसे टाइप है। उसमें सबसे पहले आपने अगर सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है तो सेक्शन 1 की हेडिंग दें। सेक्शन 1 के बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेक्शन 1 का शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि ये 4 हेडिंग्स थी, चारों सेंटर में, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को साइड पे कर दिया। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बीच में सेंटर में लिखें, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग भी सेंटर में लिखें तो भी कोई मसला नहीं, अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, इसमें शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दे दी। अब आपने ये एक लाइन जो है थोड़ी सी स्किप करनी है, स्पेस देनी है बीच में, इकट्ठा जुड़ा ना हो। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसकी आपने हेडिंग दी, यानी आपने जो भी अटेम्प्ट करना है। ये मैंने 604 मार्कर से लिखा हुआ है 1। अच्छा जी, उसमें आप या तो आंसर्स की हेडिंग स्टार्ट में या छोटी सी लिख दें आंसर्स, और फर्स्ट पार्ट उसका आंसर, सेकंड पार्ट उसका आंसर लिखें, या साथ साथ लिखते जाएं। साथ साथ लिखें तो बेस्ट है आंसर। अब क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे 3 to 4 लाइन्स के अंदर अंदर कवर करें, ज़्यादा लेंथी ना लिखें ना ज़्यादा शॉर्ट करें। अब इसके बाद यहाँ पे जब आपका ये आंसर फर्ज करें कि मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जो आपने नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देनी है वो आपने क्या करना है, एक लाइन स्किप करके फिर नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देनी है और एंडिंग लाइन नहीं ड्रॉ करनी। एंडिंग लाइन जब कंप्लीट क्वेश्चन का हो जाता है अटेम्प्ट फिर ड्रॉ करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है, आपने आंसर लिखा, फर्स्ट करें यहाँ तक आपका 3-4 लाइन्स तक आपने आंसर जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप ये लाइन स्किप करें, उसके बाद आप थर्ड पार्ट की हेडिंग दे दें। फिर जब आप ये पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद आप एंडिंग लाइन ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट पे 3 to 4 लाइंस या 2 लाइंस बच गई हैं तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे क्रॉस करें, नेक्स्ट पे मूव करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5, 6, 7 से ज़्यादा लाइंस हैं, यानी कि फर्स्ट करें यहाँ तक बच गया, तो फिर आपने यहीं से स्टार्ट करें, यहाँ पे क्रॉस नहीं करना। आपने शीट भी आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा वेस्ट ना जाए। इसके बाद है सेक्शन 2। सेक्शन 2 की मैंने हेडिंग दी और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया, उसका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, पैसेजेस की ट्रांसलेशन करनी होती है। 3 पैसेजेस होते हैं और उसमें से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी है। क्योंकि अब इसमें चॉइस होती है तो आप जो सा भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका पार्ट मेंशन करें। A B C में से पहले A अटेम्प्ट कर रहे हैं तो A की हेडिंग दे दी। अब ये जो है ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। वो जो पैसेज है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग 2-3 वर्ड्स और एंडिंग 2-3 वर्ड्स और बीच में डॉटेड लाइन और इन्वर्टेड कॉमा में क्या आपसे बता रहे हैं कि ये पैसेज मैं ट्रांसलेशन करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। तर्जमा इसकी हेडिंग दी। अब तर्जमा की हेडिंग दे के आपने उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर देना है और उसकी ट्रांसलेशन कर दी है। इस पर भी एंडिंग लाइन अभी नहीं लगानी क्योंकि 2 अभी एक और पैसेज रहता है। उसके बाद जो सा बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, उसको मेंशन किया, उसका पैसेज लिखा,
ये लिखे ना लिखे पार्ट जरूर मेंशन करें, उसके बाद तर्जुमा की हेडिंग दे दें और यहाँ से तर्जुमा स्टार्ट करें। जैसे ही आपने दोनों अटेम्प्ट कर लिए, उसकी आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली। ये आप एंड पे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है हर क्वेश्चन के एंड पे। नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 है समरी का। समरी की हेडिंग दी और जो टॉपिक है डेफोडिल्स की अगर समरी है तो डेफोडिल्स की हेडिंग दे दी और ये मैंने अंडरलाइन आपने एंड पे करना है। अच्छा जी, राइटर का नेम। अब क्योंकि क्वेश्चन में राइटर का नेम भी मेंशन होता है, अगर मेंशन है तो आप क्या करें राइटर और उसका लिखने, तो इससे ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन हो जाएगा और प्रेजेंटेशन के साथ ये अच्छा भी लगेगा और मार्क्स भी आपके ज़्यादा नहीं कटेंगे। राइटर लिखते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन में सही उठा के लिखना है। इसके बाद आप लाइन स्किप कर दें और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। अब जब भी आप पैसे स्टार्ट करते हैं तो इतनी स्पेस देनी पड़ती है 2 लाइन्स के गैप तक। अच्छा जी, अब समरी आपने यहाँ स्टार्ट की तो लिखती लिखती नहीं जानी है। आपने क्या करना है 5 लाइन्स हो जाए आपकी या 6 लाइन्स हो जाए तो आप वहाँ तक पैसेज छोड़ दें और नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट पैसेज भी आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है, यानी पैसेज की फॉर्म में लिखा करें जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आपने ईडियम्स के, फ्रेजेस के या वर्ड्स के, तो आप कोई भी एक हेडिंग दे दें। सेंटेंसेस की सिंपल हेडिंग दे दें या ईडियम्स लिख दें या फ्रेजेस लिख दें। बस आप सिंपल सेंटेंसेस की हेडिंग दे दें, उसमें वर्ड्स लिखें और सेंटेंस लिखें। आप वर्ड्स देख लें कि जो मैक्सिमम वर्ड्स है उसकी लेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप इतनी स्पेस दें। और सेंटेंस जो है अब आपने जब लिखना है तो ये सेंटेंस जो है यहाँ से लेके स्टार्ट करना है और जब आपका सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाए उसके नेक्स्ट पे आपने वर्ड्स लिखना है और उसके सेंटेंस देना है आपने, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर राइटिंग का या स्टोरी राइटिंग का या डायलॉग राइटिंग का। ऑप्शन होती है आपके पास 3, इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन लिखे और यहाँ पे मार्कर से टॉपिक बता दें ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक ज़रा लेंथी होता है तो उसको हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप मार्कर से प्रोमिनेंट कर दें टॉपिक को। टू आवर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद, ठीक है। आपने ये इसको हेडिंग दे दी, उसके बाद इसको अंडरलाइन भी ना आप करें। यहाँ से आप लेटर स्टार्ट करें 2, एक लाइन छोड़ के, यहाँ से अब आप अपना लेटर स्टार्ट कर दें। या अगर आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो स्टोरी राइटिंग की हेडिंग दें। उसके बाद जो है आपने जो मॉरल होता है उसकी हेडिंग नहीं देनी होती, आपने उससे जो आप स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि पेपर में तो आपको मॉरल बताया होता है, आपने जो स्टोरी लिखनी है आपको उसका टॉपिक ज़रूर, हेडिंग ज़रूर पता होगी कि आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उसकी उस कहानी का नाम क्या है, तो आपने उस स्टोरी का नाम लिखना है। उसके बाद एक लाइन स्किप करके यहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर देना। स्टोरी राइटिंग भी आपने पैसेज की फॉर्म में लिखनी है और हर पैसेज जो है 5 to 6 लाइन्स का होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी भी ना लेके जाए। स्टोरी लिखने के बाद एंड पे आप लिखें मॉरल, और जो क्वेश्चन में उन्होंने मॉरल बताया जिसपे आप स्टोरी लिख रहे हैं वो एंड पे मार्कर से बताएं। ये तरीका होता है स्टोरी लिखने का, ठीक है। इसके बाद ये फर्ज करेंगे लाइन स्किप हो गई तो आप इसे यहाँ पे लाइन से कट कर दें। उसके बाद जो है अगर आप जो डायलॉग अटेम्प्ट कर रहे हैं, डायलॉग राइटिंग है, तो आप डायलॉग की हेडिंग दें। डायलॉग जो है उसका टॉपिक मेंशन करें, जरा इतना बोल्ड करके ना लिखें, 604 मार्कर से मैं लिखे क्योंकि इसकी हेडिंग ज़रा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया, वरना तो बहुत बड़ी हेडिंग आ जाती। यहाँ पे मैंने टॉपिक बता दिया कि बिटवीन 2 फ्रेंड्स जो है जो भी आपका टॉपिक है आप लिखें। अच्छा जी, अब इसमें डायलॉग राइटिंग में एक तरीका है, आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट जो है उसका नाम लिखना है और आपने मार्कर मतलब उसकी बात लिख देनी है। उसके बाद सेकंड है उसका आपने नाम लिखना है और मार्कर से बात लिख देनी है। यहाँ तक आप जब कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, बार बार मार्कर या पेन नहीं खोलना। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपके पास 2-3 बातें लिखने के बाद आपके पास एक लाइन आ जाएगी। आपने क्या करना है, बस पेन पकड़ना है, आपने साथ साथ सारा डायलॉग कंप्लीट कर देना है। जब भी आप नेक्स्ट पर्सन की बात लिखेंगे आप मार्क पेन से यहाँ छोटा सा डॉट लगा दें कि आपको पता हो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है। फिर अगली यहाँ बात खत्म हुई, फिर अगले की बात लिखने लगे, फिर आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है नेक्स्ट पर्सन, ताकि आपके लिए एक हिंट हो कि जी यहाँ से अगला बंदा बात करना शुरू कर देता है। फिर जब आप ये सारा डायलॉग जो है वो आप पेन से कंप्लीट कर लें, फिर आप मार्कर पकड़ें
मार्कर पकड़ें, जहाँ जहाँ डॉट लगाए थे आप वहाँ पे अल्टरनेटिव नेम लिखते जाएं। बिलाल, उसके बाद आप जमाल लिख दें, फिर डॉट के आगे बिलाल लिख लें, फिर जमाल लिख लें। इस तरह आप डॉटेड पे वो आप जो है नाम लिखते जाएं। और इकट्ठे 2 नाम नहीं आ सकते। बिलाल के बाद बिलाल नहीं बात करेगा, बिलाल के बाद जमाल ही बात करेगा। इस तरह आपका क्या होगा, डायलॉग जो है वो खूबसूरत आएगा। उसके बाद जो आपने कॉलन लगानी है, जब आप डायलॉग जो है वो कम्प्लीट अटेम्प्ट कर लें, या स्केल पकड़े, पहले देखें आपने इक्वल मार्जिन पे रखा है और ये जो है कट मार्कर 604 है। इस स्केल से आपको पता होगा कि ये बिल्कुल कॉलन के नीचे कॉलन आ रहा है। इस तरह आप जो है वो कॉलन लगा लें। अब आप देखेंगे जब आपका डायलॉग कंप्लीट होगा तो नाम के नीचे नाम आ रहे होंगे, कॉलन के नीचे कॉलन आ रहा होगा और चैट के नीचे चैट आ रही होगी और खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। आपने ये नहीं करना कि यहाँ से बात स्टार्ट की और उसकी यहाँ पे आना शुरू हो गई। इस तरह आपने एक पैटर्न बनाना है। जब खत्म हो तो एंडिंग लाइन लगा लें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉम्प्रीहेंशन का है। अब इसमें भी ऑप्शन है, आप पैसेज लिखना चाहते हैं उस तरीके से जैसे मैं आपको बताती हूँ लिख लें, स्टार्टिंग एंडिंग उसकी, और नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग दें, आंसर्स की हेडिंग दें, उसके बाद पार्ट्स मेंशन करें और जस्ट आंसर लिखते हैं। आंसर भी क्योंकि 2 मार्क्स के आते हैं, आप 3 लाइन से और ज़्यादा मत लेंथी लेके जाएं, 3-4 से। और आंसर जो है वो अपनी लैंग्वेज में देने की कोशिश किया करें कि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर दें। उसके बाद जो है आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन आ जाती है तो आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें पैसेज नहीं होता, डिफरेंट जो है वो लाइंस होती हैं, आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप जो है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में टाइम इजीली कवर हो जाता है, उर्दू के पेपर में ज़रा मसला होता है। तो आपके पास अगर लगता है कि आपके पास टाइम है और आप जो है स्पीड अच्छी है, आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उर्दू में लिख दें और फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख दें, फिर उर्दू में लिख दें, फिर इंग्लिश में। अगर आपको नहीं लगता कि आप जो विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, आप क्या करें, जस्ट उसका, क्योंकि नंबरिंग तो होती है उसमें भी, नंबरिंग लिखें उसके ट्रांसलेशन कर दें, नंबरिंग लिखें उसके ट्रांसलेशन कर दें। लेकिन अगर आप उर्दू के साथ लिखें इसको तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये है चेंज ऑफ वॉइस का। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस है। अब ये होता है कि आपको किसी पार्ट में एक्टिव वॉइस दिया होता है, किसी पार्ट में पैसिव वॉइस दिया होता है। अगर एक्टिव वॉइस दिया हो आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव दिया हो तो एक्टिव में। तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन है। अगर आपके पास स्पीड अच्छी है और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट अगर कर रहे हैं टेम्पो से लिखें। अगर आपको वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आप एक्टिव वॉइस की हेडिंग पर उसको लिखते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस की हेडिंग से उससे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर लें, ये बेस्ट वे है। अगर आपको पैसिव वॉइस में दिया है तो आप पर पैसिव वॉइस की हेडिंग दें और वो जो दिया हुआ है वो लिखें और उससे फिर एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, ठीक है। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, जो भी पार्ट अटेम्प्ट करें उसकी हेडिंग दें। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और आपने उसे पैसिव में ट्रांसलेट करना है तो आप पैसिव वॉइस की हेडिंग दे के उसे ट्रांसलेट करके लिख दें। और एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और आपने पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में ट्रांसलेट करना है तो एक्टिव की हेडिंग दें और उसे ट्रांसलेट करके लिख दें। मतलब ये है कि जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसकी हेडिंग दे के उसे कन्वर्ट करके बता दें। बेस्ट तरीका ये है। आगे आपके ऑप्शन है, जो मर्जी करें। और उसके बाद ये एंडिंग लाइन पेपर की लिंक हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो उसे ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।